हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो अच्छे से वीडियोज़ को व्यू नहीं कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ व्यूज़ है उनको चेक कर पा रहे हैं तो वहाँ से अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। बेटे ठीक है, प्रॉब्लम है सभी के लिए, आपके भी लिए हमारे लिए भी है। बुक्स अवेलेबल नहीं है तो एक्सरसाइज की फ़ोटो है वो आपके पास सेंड की जा रही है। आप उसके बेस पे जितना भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, डेली का होमवर्क डेली कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 2 आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या भाई? रिलेशंस एंड फंक्शंस के नाम से। लेकिन आज का जो हम रीड करेंगे उसमें ना तो आज रिलेशन को पढ़ रहे हैं ना फंक्शन को, लेकिन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आगे रिलेशन बनेगा, इसी के बेस पे आपका क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर। क्या भाई? ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। किसका पेयर होगा? ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को और एलिमेंट्स का जो पेयर बनाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ए बी है ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो इसमें क्या कहोगे आप? जो ए है इसको हम कहेंगे ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट या ए इज़ फर्स्ट कंपोनेंट, बी इज़ सेकेंड एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ कि बी ए ये है, तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका बी हो गया और जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका क्या बन गया? ए बन गया। तो ऑर्डर्ड पेयर है, ए फर्स्ट एलिमेंट होगा, बी है वो सेकेंड एलिमेंट होगा। नेक्स्ट इसे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। टू ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी इक्वल कब होंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल। क्या भाई? आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ये जो आई डबल एफ यूज हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू सी। इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट अपने पास ये तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इक्वलिटी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो रिलेशन और फंक्शन के लिए भी है और जो एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या भाई? वो मेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पैटी सेट। एम्पैटी सेट नहीं होने चाहिए भाई। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग अच्छे से रीड कर चुके हैं एम्पैटी सेट क्या होते हैं। ए एंड बी बी टू नॉन एम्पैटी सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी इन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है भाई? जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर ए क्रॉस बी को लिखते हो तो ए के जो एलिमेंट है वो तो फर्स्ट एलिमेंट होंगे और बी के वो क्या होंगे? सेकंड एलिमेंट होंगे। कैसे इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हम आपको क्या बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइंड करना सिखा रहा हूँ आपको कि आपके पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप। यहाँ बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है वो मैंने ले लिए क्या? ए और बी है। तो ए क्रॉस भी अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 है वो किससे होगा? ए से भी और बी से भी, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 ए 1 बी। नेक्स्ट 3 है वो ए के साथ भी आएगा और 3 का
बी के साथ भी आएगा। ऐसे ही 5 है वो ए के साथ भी आएगा और 5 है वो बी के साथ भी आएगा। ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया। और इससे समझ भी गए होंगे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी का मीनिंग। इस स्मॉल ए का मतलब यहाँ पे ए सेट के जो एलिमेंट है उनसे है, बी का है जो बी सेट के एलिमेंट्स है उनसे है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से आपसे ये कहूँ कि बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो ध्यान रखना बी क्रॉस ए में जो बी के एलिमेंट्स है वो फर्स्ट एलिमेंट होंगे। तो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, A1 A3 A5, फिर बी से रिलेटेड B1 B3 और B5। ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए। तो हम इसकी हेल्प से ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं और बी क्रॉस ए है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये है मेन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि मेनली हम एक्सरसाइज में वर्क करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिए नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए सेट मैंने यहाँ पे 1 3 ले लिया, बी सेट है वो 2 4 6 एलिमेंट ले लिए, क्योंकि एक और नया सेट रिवाइज हो जाएगा। एक बार फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ से ए क्रॉस बी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 1 1 4 नेक्स्ट 1 6। ऐसे ही 3 से करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 3 2 3 4 और 3 6 बन जाएगा। अब इसको हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रखे जो हमारे पास हॉरिजेंटल जो लाइन है, कौन सी लाइन है भाई, हॉरिजेंटल जो लाइन है वहाँ पे तो सेट ए को ले लेंगे। अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए है तो वहाँ पे बी सेट को ले लेंगे। वर्टिकल जो लाइन है हमारे पास वहाँ पे सेट बी को रिप्रेजेंट कर लिए। मैंने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस से यहाँ 0 है 1 2 3 4 5 ये ऐसे एलिमेंट्स ले लिए। जितनी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब फर्स्ट ही ऑर्डर्ड पेयर बनता है 1 2। तो 1 1 किसके लिए है, ए सेट का है, तो 1 यहाँ से आ गया। 2 किसका है, बी सेट का, 1 2। और नेक्स्ट आपका बन रहा है कितना भाई, 2 1 2 के बाद अपने पास है भाई 1 4, तो यहाँ 4 आएगा। 1 4 के बाद नेक्स्ट है 1 6। ऐसे ही आपके पास बन रहा है 3 2 3 4 और 3 6। ये बन गया क्या, ग्राफ बन गया हमारे पास किसका, ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम में ए क्रॉस बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या मैंने ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो अज्यूम कर लिए 1 2 3, बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या ले लिए, 4 5 ले लिए। तो जब ए क्रॉस बी का कर रहे हो तो पहले ए सेट आएगा फिर बी आएगा। अगर आप इसी को बी क्रॉस ए में लिखोगे तो भी मैं बताऊंगा, पहले बी आ जाएगा बाद में क्या आ जाएगा, ए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बना, ध्यान दीजिए, 1 है वो 4 से भी रिलेटेड होगा और 1 है वो 5 से भी, तो 1 4 1 5। ऐसे ही 2 4 2 5 3 4 3 5। अगर यहीं से मैं बी क्रॉस ए के लिए डायग्राम बनाना चाहूँ तो पहले आप यहाँ पे बी सेट लिखोगे और इधर आप क्या लिखोगे, ए सेट लिखोगे। बी के तो जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो क्या है, 4 5 है। ए के जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 है। तो यहाँ से आप ध्यान दे सकते हो 4 है वो 1 से भी रिलेटेड है, 4 है वो 2 से भी है, 4 है वो किससे है, 3 से, बी क्रॉस ए में। और भाई 5 है वो 1 से है, 5 है वो 2 से है, 5 है वो 3 से। तो ये डायग्राम में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे मैं एक्सरसाइज आपके 2.1 है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इन्हीं के बेस पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ हमारे पास गिवन है 2x x प्लस वाई। ये भाई 2x और x प्लस वाई ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल है किसके, 6 2 के। तो आपको ध्यान होगा अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ रहे थे इक्विलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स।
इक्वलिटी में ए बी और सी डी इक्वल कब थे? इफ़ एंड ओनली फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल्स टू सेकंड के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूजिंग, क्या लिख देंगे भाई? यूजिंग इक्वलिटी ऑफ ordered pairs, यूजिंग इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी के बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया तो आपने x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो 3 प्लस में y इज इक्वल्स टू 2 है, एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? -1। बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है x प्लस 1 y माइनस में 2, क्या क्या है? x प्लस 1 है और y माइनस 2 का ऑर्डर्ड पेयर है, और वो इक्वल है किसके? 3 1। तो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होने का मतलब है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 है, और y माइनस 2 है वो इक्वल है किसके? 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी हमारे पास, और y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो केवल और केवल सिंगल क्वेश्चन अपने पास है फर्स्ट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर इक्वल पे आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सरसाइज में और इक्वल का कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है वो हमारे पास क्या हो? इक्वल हो। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे इफ़ a इज इक्वल्स टू ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड b इज इक्वल्स टू b के एलिमेंट्स है 2 3, देन शो दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। ये कह रहा है कि शो दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a के, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है ये, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a क्रॉस b। a क्रॉस b लोगे तो a के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे भी ऑर्डर्ड पेयर के, तो आपका 1 के साथ क्या क्या आना है? 1 2 1 3। ऐसे ही 3 से करोगे तो आपके पास बनेगा 3 2 3 3, और ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 से करोगे तो आपके पास बनेगा बेटे 5 2 और 5 3। ये हमारे पास फाइंड हो गया क्या? a क्रॉस b फाइंड हो गया। तो यहाँ से ये आ गया भाई हमारे पास क्या? a क्रॉस b। ऐसे ही हम क्या फाइंड कर देंगे? b क्रॉस a। तो b क्रॉस a लोगे तो b के जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे हमारे पास, तो इसके बेस पे आपके पास क्या बन जाएगा? 2 1 2 3, क्योंकि 2 से आप कर रहे हो, तो 2 1 2 3 2 5। नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 3 1 3 3 और 3 5। अब हमें ये चेक करना है यहाँ से कि a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल है क्या। देखो इक्वल होने के लिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, इसमें हमें 1 2 चाहिए सबसे पहले, 1 2 ही नहीं है भाई। अगर एक सिंगल भी इक्वल नहीं है तो भी नॉट इक्वल है। यहाँ तो केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट इक्वल है, और वो इक्वल है क्या? 3 3 है। एक से काम नहीं चलेगा। जब a क्रॉस बी और b क्रॉस a है वो इक्वल तब होंगे जब ऑल ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देन a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? ये ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है अपने पास 1 2 3। नेक्स्ट बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3 4, और नेक्स्ट हमारे पास सी सेट गिवन है, सी के जो एलिमेंट्स है वो है 4 5 6। जहाँ फर्स्ट ही पार्ट में फाइंड करवा रहा है
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले ए सेट लिख रहा हूँ मैं। ए सेट के एलिमेंट्स है भाई 1 2 3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब फर्स्ट चैप्टर हम करके आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन एक बार फिर से बता देता हूँ। जो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट है वो बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो यहाँ बी और सी में हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो 4 एलिमेंट है ना वो एक कॉमन है वे। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो एक सेट आएगा, सेट आएगा तो ये सेट बन गया जिसका एलिमेंट क्या है 4 है जिसमें। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है हमें। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है तो क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1 4 2 4 3 4। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर सेकंड है। सेकंड में हमसे फाइंड करवा रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करवा रहा है। तो ए सेट तो अपना वही है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। अब बात आ गई यूनियन की। यूनियन में क्या होता है कि कोई भी दो सेट है जिनका हम यूनियन लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स लेने होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेंगे बस। तो आप देख पा रहे हो कि कॉमन एलिमेंट 4 है तो ये 1 टाइम आ जाएगा। 3 4 5 6 क्या बन गया यहाँ से भाई 3 4 5 6 है वो बी यूनियन सी बन गया। अब यहाँ से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो 1 के साथ क्या क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट ऐसे ही बनेगा आपके पास 2 3 2 4 2 5 और क्या आ जाएगा 2 6। 3 से करोगे तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये आपके पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो कैसे भी हो इनका मेथड हमारे पास सेम ही है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, बिल्कुल सेम यही 2 पार्ट्स है वो फाइंड करवा रहा है, लेकिन फोर्थ के जो सेट है वो ध्यान दीजिए क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए इज इक्वल्स टू गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और कंडीशन गिवन है एक्स लेस देन 2 है। बी सेट के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसके लिए कह रहा है आपसे 1 लेस देन एक्स लेस देन 5। और सी जो सेट है उसके लिए कंडीशन गिवन है, जो एलिमेंट ही गिवन है हमारे पास और वो क्या है 3 और 5 है। तो देखिए ए और बी को हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लाना होगा। तो इसके लिए ए सेट को ध्यान दीजिए। वॉल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से होते हैं भाई। लेस देन 2 इक्वल्स टू नहीं है, ओनली लेस देन 2 है तो क्या आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बी सेट के लिए काम कर रहा हूँ। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हो ना तो 1 के साथ इक्वल है ना ही 5 के साथ, तो आपको वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं लाई बिटवीन 1 एंड 5। 1 और 5 के बीच लाई करने वाले नंबर्स ले लोगे तो 2 3 4। ये आपका बी सेट बन गया। ये आपका सी सेट है। बिल्कुल सेम ये फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरह से आपको इसमें काम करना है। फर्स्ट पार्ट में तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है और सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, जो कि आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। 5 में ये कह रहा है ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3। बी सेट है हमारे पास। बी सेट के जो एलिमेंट्स गिवन है वो आपके पास है भाई इसमें 2 3 4 2 3 4। नेक्स्ट सी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स गिवन है 4 5। यहाँ कह रहा है वेरीफाई दैट, प्रूव करवा रहा है हमसे। फर्स्ट ही पार्ट की बात करूँ मैं तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये इक्वल प्रूव करवा रहा है फर्स्ट पार्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले तो आप।
लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3, उसके बाद क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट आप देख पा रहे हो तो केवल एक 4 है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, क्या बन गया हमारे पास 1 4 2 4 और 3 4 आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। ऐसे ही अब जब हम राइट हैंड साइड के लिए वर्क करेंगे तो राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी लेना पड़ेगा भाई, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन आएगा। तो ए क्रॉस बी यहाँ से हम फाइंड करें तो मैं ए क्रॉस बी को लिख रहा हूँ यहाँ। ए क्रॉस बी में देखिए क्या बनेगा हमारे पास 1 2 1 3 1 4। ऐसे ही 2 से करोगे तो क्या बनेगा 2 2 2 3 2 4। ऐसे ही नेक्स्ट और आगे बढ़ोगे 3 से करोगे तो आपके पास बनेगा 3 2 3 3 और 3 4। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। क्या फाइंड हो गया, ये ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। अब हमें लेना है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी लोगे तो ये ए है ये सी है, तो क्या आएगा 1 4 1 5 1 4 1 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 2 से करोगे तो 2 4 और 2 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 3 से करोगे तो 3 4 और 3 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब हमें इनमें कॉमन बताना है कहाँ से, ये तो आपका ए क्रॉस बी है भाई यहाँ तक, इसमें और बाकी बच गए इनमें। सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास क्या कॉमन आ रहा है 1 4 1 4 देखिए दोनों से कॉमन आ रहा है 1 4 लिख दिया मैंने। 1 4 के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान दीजिए 2 4 है वो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई 2 4 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें तो 3 4 है वो आपके पास कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और एक भी ऑर्डर्ड पेयर है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। तो सारा काम देख पा रहे हो जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ऐसा ही हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट में ये है कि जहाँ जहाँ इसमें इंटरसेक्शन लगा हुआ है वहाँ पे क्या लग रहा है यूनियन लग रहा है। इसके सेकंड पार्ट में यहाँ यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है। तो यहाँ जब यूनियन लगेगा तो आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं, बस जो कॉमन एलिमेंट आए हैं उनको रिपीट नहीं करना। क्या नहीं करना भाई, रिपीट नहीं करना। हाँ यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको बी यूनियन सी लेना है तो 2 3 4 5 बन जाएगा। उसको 1 2 3 से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, लेफ़्ट राइट है वो क्या आ जाएंगी इक्वल। तो भाई इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक, लेकिन उम्मीद करते हैं कि काम है रेगुलरली आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे।